नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए. महापद्म नंद, बी. नंदू, सी. यशोवर्मन, डी. परफिस। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. महापद्म नंद। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद राजा धन ने की थी। यह वंश मगध में शासन करने वाला पहला शूद्र राजवंश था और इसके बाद मौर्य वंश ने सत्ता संभाली। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? ए. तंजौर, बी. कांची, सी. रामेश्वरम, डी. मदुरै। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. कांची। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। यह दक्षिण भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों में से एक था और यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर बनाए गए थे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? ए. कृष्ण प्रथम, बी. दंतिदुर्ग, सी. अमोघवर्ष, डी. कृष्ण तृतीय। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कृष्ण तृतीय था। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश कमजोर हो गया और अंततः चालुक्यों ने इसे समाप्त कर दिया। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? ए. पृथ्वीराज चौहान, बी. वासुदेव, सी. अनंगपाल तोमर, डी. जयसिंह। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. अनंगपाल तोमर। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने की थी। उनके वंशजों ने लाल कोट किले का भी निर्माण करवाया। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित करता था? ए. कन्नौज, बी. प्रयाग, सी. देवप्रयाग, डी. सासाराम। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. प्रयाग। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग, इलाहाबाद में एक विशाल दान उत्सव का आयोजन करते थे, जिसमें वह अपनी पूरी संपत्ति दान कर देते थे। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए. राष्ट्रकूटों ने, बी. पाल वंश ने, सी. चंदेलों ने, डी. चालुक्यों ने। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. चंदेलों ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 10वीं व 11वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? ए. राणा कुंभा, बी. पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सी. महाराणा प्रताप, डी. राजा उदय सिंह। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था। उन्होंने दिल्ली पर शासन किया और 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा थे जिन्होंने दिल्ली पर प्रभावी रूप से शासन किया। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? ए. जयचंद, बी. चंद बरदाई, सी. केशवदास, डी. अमरूज। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. चंद बरदाई। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। उन्होंने हिंदी भाषा में पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के वीरता और संघर्षों का वर्णन किया गया है। मिताक्षरा की रचना किसने की? ए. मनु, बी. विज्ञानेश्वर, सी. पतंजलि, डी. विश्वनाथ। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा एक महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ है जिसे विज्ञानेश्वर ने 11वीं शताब्दी में लिखा था। यह हिंदू उत्तराधिकार और कानून का प्रमुख स्रोत है और इसे विशेष रूप से द्रविड़ी क्षेत्रों में स्वीकार किया गया है। नटराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए. तंजौर, बी. कांचीपुरम, सी. चेन्नई, डी. मदुरै। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. कांचीपुरम।
नटराज का मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के नटराज स्वरूप को समर्पित है और नृत्यकला के लिए प्रसिद्ध है। इसे चोल शासकों ने बनवाया था। मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए. मदुरै, बी. होल्लिड, सी. भुवनेश्वर, डी. उज्जैन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. मदुरै। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी, पार्वती का अवतार और भगवान सुंदरेश्वर शिव को समर्पित है। यह अपने भव्य गोपुरम और विस्तृत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए. राजराजा प्रथम, बी. राजेंद्र प्रथम, सी. अजयराज, डी. राजेंद्र तृतीय। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. राजराजा प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इसे चोल राजा राजराजा प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी भव्य संरचना और उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? ए. हिंदू, बी. जैन, सी. बौद्ध, डी. सभी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. बौद्ध। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनमें भिक्षुओं के रहने के स्थान, विहार और पूजा स्थल, स्तूप हैं। ये गुफाएं गुप्तकाल 5वीं शताब्दी में बनाई गई थी और इनमें उत्कृष्ट भित्तिचित्र हैं। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? ए. हिंदू, बी. जैन, सी. बौद्ध, डी. सभी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. सभी। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और इनमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां और मंदिर हैं। यहाँ का कैलाश मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए. नागमय प्रथम, बी. कृष्ण प्रथम, सी. नरसिंह वर्मन, डी. उपेंद्र राज। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. कृष्ण प्रथम। एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम 8वीं शताब्दी ने करवाया था। यह पत्थर को काटकर बनाया गया मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य मूर्ति शिव के लिए प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? ए. एलोरा, बी. अजंता, सी. एलिफेंटा, डी. भीमबेटका। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई के पास स्थित हैं। यहाँ भगवान शिव की विशाल नटराज मुद्रा में मूर्ति है, जिसे नृत्य मूर्ति भी कहा जाता है। यह गुफाएं 6वीं से 7वीं शताब्दी में बनी थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसने जीता था? ए. मोहम्मद गौरी, बी. पृथ्वीराज चौहान, सी. अजयराज, डी. महमूद गजनवी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. पृथ्वीराज चौहान। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराकर बंदी बना लिया, लेकिन बाद में उसे मुक्त कर दिया गया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 किसने जीता? ए. मोहम्मद गौरी, बी. पृथ्वीराज चौहान, सी. अजयराज, डी. महमूद गजनवी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. मोहम्मद गौरी। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। इस युद्ध के बाद दिल्ली और उत्तर भारत पर मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? ए. विष्णुवर्धन, बी. नरसिंह वर्मन प्रथम, सी. पुलकेशिन द्वितीय, डी. सिंह विष्णु। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था,
यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच शासन किया। इस वंश के शासकों ने कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। हर्षवर्धन के काल में भूराजस्व दर कितना था? ए 1/3, बी आधा, सी 1/5, डी 1/6। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी 1/5। हर्षवर्धन के शासनकाल में किसानों से उनकी उपज का 1/5 भाग कर के रूप में लिया जाता था। यह कर प्रणाली तत्कालीन प्रशासनिक और आर्थिक संरचना को बनाए रखने में सहायक थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने करवाया था? ए विष्णुवर्धन, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी सिंह विष्णु। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।